इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज द ओपन चैनल फ्लो। किस तरीके से हम उसके क्रैश कोर्स को आपको लेके आने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू विच इज द चैनल ट्रांजिशन। इंपॉर्टेंट भी है, कई सारे बच्चों को ये बात नहीं भी समझ में आती है। यहां से भी आपको क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। स्पेसिफिक फोर्स कंसेप्ट को समझे बिना आप हाइड्रोलिक जंप को नहीं कर पाओगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ जो भी मैं एनालिसिस या जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज फॉर गेट 2026। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज इस सेशन में हम लोग जो आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज द ओपन चैनल फ्लो। एक्चुअली मैं इसको सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, इसका एक सेपरेट वेटेज है आपके गेट में एंड फॉर दैट रीजन इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस भी करते हैं। तो जब आप ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं तो ओपन चैनल फ्लो में किस तरीके से हम उसके क्रैश कोर्स को आपको लेके आने वाले हैं, किस तरीके से क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग आपके जो ओपन चैनल फ्लो है फॉर गेट 2026 वो प्रिपेयर करने वाले हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके ओपन चैनल फ्लो में, तो जो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो अगर उनको मैं सिंपल हाईलाइट करूं आपके लिए, वैसे तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका होता है बट उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइड्रोलिक इफिशिएंट सेक्शन। इस वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर आपके पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जैसे स्पेसिफिक एनर्जी कंसेप्ट, स्पेसिफिक फोर्स कंसेप्ट एंड देन डिस्चार्ज डायग्राम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्रिटिकल फ्लो एनालिसिस। And the next topic which is very very important topic for all of you which is the channel transition. After that gradually varied flow and then hydraulic jump and surges. Hydraulic jump and surges. तो अगर मैं इंपॉर्टेंस वाइज बात करूं, अगर आपको गेट एग्जाम के इंपॉर्टेंस वाइज बात करूं, सो यू विल फाइंड आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन चैनल ट्रांजिशन वाले पार्ट से आता है। मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। दूसरा जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है आपका जीवीएफ वाला पार्ट। इंपॉर्टेंट भी है, कई सारे बच्चों को ये बात नहीं भी समझ में आती है। सो जीवीएफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा जो आपका ये हाइड्रोलिक जंप वाला पार्ट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन ज्यादा आए हैं अगर आप देखिएगा तो। बाकी क्रिटिकल फ्लो एनालिसिस का कंसेप्ट ले लो, स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट ले लो, ये सारा कंसेप्ट आपको जरूरत है। डायरेक्टली क्वेश्चन भले ही ना दिखें आपको, लेकिन ये सारे आपको चैनल ट्रांजिशन के क्वेश्चंस में मदद करेंगे। मतलब इसके बिना आप बना नहीं पाओगे। जैसे स्पेसिफिक फोर्स कंसेप्ट को समझे बिना आप हाइड्रोलिक जंप को नहीं कर पाओगे। क्रिटिकल फ्लो एनालिसिस के आधार पे फिर आप चैनल ट्रांजिशन में उसका यूज होगा। स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज डायग्राम आपको चैनल ट्रांजिशन में यूज होगा। अगेन हाइड्रोलिक इफिशिएंट सेक्शन, वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड आए हैं। और जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन तो सबका, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक्स होता है, तो वो करना जरूरी ही होगा। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि मैं इसी सब्जेक्ट का आप लोगों को क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, तो एक मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां जो भी मैं एनालिसिस या जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं दैट इज फॉर गेट 2026। उसी के आधार पे, उसी के स्ट्रेटजी के आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, सो 4 and 5 days ऑफ ए क्रैश कोर्स विल बी इनफ। इसको पढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। हार्ड आप अगर पेड बैचेस में भी आप देखोगे तो 36 आवर, 38 आवर मैक्सिमम, इतने में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये एक्चुअली इट्स ए चैप्टर इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है तो इसको हम लोग एज ए सेपरेट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये बात सब लोगों को क्लियर है। नाउ रिगार्डिंग क्रैश कोर्स अनाउंसमेंट, तो अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है गेट 2026 के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। जो बच्चे क्रैश कोर्स का वेट कर रहे थे उन सारे बच्चों के लिए गेट 26 का जो क्रैश कोर्स है ओपन चैनल फ्लो सब्जेक्ट के लिए, स्टार्टिंग डेट आपकी 23 दिसंबर है। मतलब आई थिंक ये ट्यूसडे है आपका,
23 दिसंबर, और टाइमिंग वही रखूंगा जो जिस टाइमिंग पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, विच इज 8:30 AM to 10:30 AM। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 23 दिसंबर मॉर्निंग 8:30 AM में, बिल्कुल सुबह सुबह एकदम फ्रेश माइंड से हम लोग ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे, और ज्यादा नहीं, 4 से 5 दिन में आपको लूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये 29 दिसंबर को आपका ये क्रैश कोर्स का कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द गेट 2026 एग्जाम। गेट वेटेज, कई बच्चों के मन में ये होता है रिगार्डिंग गेट वेटेज क्या होगा, तो 2 से 3 मार्क्स आपका गेट वेटेज है। जनरली आपको 1 मार्क का एक मार्क वाला क्वेश्चन, एंड देन एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन, तो एक 1 मार्क वाला क्वेश्चन, एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन आपको जनरली गेट में देखने को मिलता है, या अगर बहुत लकी हुए तो 2 मार्क वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, बट जनरल ट्रेंड है कि 2 से 3 मार्क्स का ही आपको रहता है गेट एग्जाम में। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, बाकी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, फ्रेश माइंड से, तरोताजा माइंड से, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश माइंड से आइएगा। स्टार्ट करेंगे 23 दिसंबर। मैंने ये बिल्कुल भी आपको नहीं बोला है कि आप पहले से पढ़े हो या बाद में पढ़े हो, डजंट मैटर फॉर मी राइट नाउ। अगर आप क्रैश कोर्स को सिंसियरली देखेंगे विद इन द टाइम लिमिट विच इज गिवन टू मी, तो आप आसानी से गेट 2026 में 2 से 3 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं क्रैश कोर्स में। तब तक के लिए मस्त रहें, सेफ रहें, खूब रिवीजन, खूब प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, और अपना कैरियर बेहतर बनाएं। जय हिंद।